हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 35। यामादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वात् तथात्मध्यानशम्यति। यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वात् तथात्मध्यानशम्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो योग पद्धति है, जैसे कि खासकर जैसे आसन, प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, जो ये योग का पद्धति है, या भक्ति योग को छोड़कर कोई भी योग हो, जैसे ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो, तो ये समस्त योग में ऐसा संभव तो है कि मनुष्य को जो भौतिक कामनाएं हैं या भौतिक चिंताएं हैं उससे राहत तो मिल जाएगी, लेकिन इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यानी जो भुक्ति यानी भोग की इच्छा रखते हैं, इस कारण से यज्ञ करते हैं ताकि उनको कोई भौतिक लाभ मिले, तो वो, या कोई जो निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, जैसे ज्ञान योगी वो लोग, या सिद्धि कामी जो अष्टांग योग के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये समस्त कामी लोग हमेशा अशांत रहते हैं। इनको ये कभी इनका आत्मा जो है संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो भक्ति योग में स्थिर ना हो जाए। अर्थात भक्ति योग सर्वोपरि है, ये श्रीमद् भागवत प्रतिष्ठापित करता है कि जब तक कोई भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करेगा, जिसको भक्ति कहा जाता है, भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करेगा, तब तक आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, और भक्ति का लक्ष्य क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। जैसे योग में आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में समाधि यानी अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होता है। हमारी सारी इंद्रियां हमेशा इंद्रिय तृप्ति मांगता रहता है, तो ये विषैला सर्प जैसा है। और जैसे कोई विषैला सर्प को वश करने का मंत्र जानता हो तो ये योग पद्धति है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, वो है भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति। यानी जब हम भगवान मुकुंद यानी कृष्ण का दिव्य प्रेम पूर्वक जो सेवा करते हैं, उससे इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती है, क्योंकि इंद्रियों को हायर टेस्ट मिलता है। जैसे भौतिक जगत में जो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक चीज को खाना ही हुआ, तो वो आहार उनको मान लीजिए बहुत जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो जो फूड है वो कृष्ण को ऑफर किया जाता है, उसके बाद उनको और भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो कृष्ण का उच्चिष्ट होता है, प्रसाद होता है। तो इस प्रकार जो है उनकी सारी इंद्रियां वश में स्वतः हो जाती है। जैसे अष्टांग योग को या हठ योग कहा जाता है। हठ मतलब जिद, तो जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है,
लेकिन भक्ति योग में ऐसा कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा में इंद्रियां लगी रहती है। तो भगवान भी प्रेम पूर्वक ही समस्त इंद्रियों को कैसे वश में करना है वो कर देते हैं, क्योंकि इसलिए कृष्ण का नाम ऋषिकेश भी है। तो हमारे सारे इंद्रियों का राजा है। तो इसलिए जो भक्त है उनकी इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता, क्योंकि इंद्रियों को जो है कुछ काम चाहिए। ऐसे जबरदस्ती इंद्रियों को रोक नहीं सकते। जैसे आपको मान लीजिए जीभ को रोकना है तो इंद्रियों को नमक ही नहीं देंगे, नहीं, जबरदस्ती कंट्रोल करना है इंद्रियों को। तो इंद्रियों को ऐसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज करेंगे लेकिन कल फिर से इच्छा जागृत हो सकता है। जैसे कोई मरीज हो, बीमार हो, तो उसको मान लीजिए कोई पेट की बीमारी हो, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि समोसा, जलेबी, ये सब आप मत खाना जो तला हुआ चीज़ें हैं। तो हो सकता है वो जब तक पेट की इन्फेक्शन है या बीमारी है वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है 1 महीना 2 महीना, लेकिन इससे उसकी खाने की जो प्रवृत्ति है या इच्छा है वो मर नहीं जाती है। तो इस प्रकार से जबरदस्ती जो किया जाता है कंट्रोल, उसमें हमेशा वो लगा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि ने तो 60,000 ईयर्स तक यही योगाभ्यास किया, लेकिन 60,000 साल बाद भी जब मेनका की नुपुर की झंझनाहट सुना उन्होंने और जब आंखें खोला तो वो आकृष्ट हो ही गए हैं। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे हरिदास ठाकुर तो यवन परिवार में यानी मुसलमान परिवार में जन्म लिया था आज से 500 साल पहले, लेकिन उन्होंने जब हरे कृष्ण महामंत्र का 3 लाख नाम जप शुरू किया, जो साधारण किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है, यानी दिन भर नाम जप करते रहना, यानी कितना उनको नाम का जो दिव्य रस कितना प्राप्त हो रहा है, वो पी रहे हैं निरंतर। तो उनके पास भी कुछ जो जिनको पसंद नहीं था कि वो हरिनाम जप करे, तो कुछ नवाब ने ऐसे एक बेस्ट प्रोस्टिट्यूट जो हीराबाई नाम के एक बहुत सुंदर प्रोस्टिट्यूट थी, तो उनको भेजा। और हरिदास ठाकुर ने कोई अपमान भी नहीं किया, ना ही कोई कटु शब्द बोले। तो जब वेश्या ने उनके सामने इच्छा जागृत किया तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा, आप बस थोड़ा अपेक्षा करें, वेट करें, क्योंकि मुझे अपनी माला कंप्लीट करना है, मैंने वचन लिया हुआ है इतना माला करने का। तो ऐसे पहले दिन में माला कंप्लीट नहीं हुआ, पहले दिन भी पूरा सुन के फिर प्रोस्टिट्यूट जो है चली गई। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ। तीसरा दिन जब प्रोस्टिट्यूट हरिनाम सुन रहे थे, एक शुद्ध भक्त के मुख से वो निरंतर हरिनाम सुन रही थी, तो उनका हृदय जो है शुद्ध हो गया और उसमें अंदर ग्लानि आया कि इतने महान संत को मैं जो है अपतित करने आई थी ताकि नवाबों का जो है इच्छा पूर्ति हो। तो इसलिए वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी और बोले कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तो आप देखिए एक भक्त के केस में क्या हुआ, जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहा था, कि एक बहुत फेमस जो बड़ी प्रोस्टिट्यूट थी वो भी भक्त बन गई और वो भी उतना ही लाख नाम जप करने लग गई और दूर दूर से लोग ऐसे इस वैष्णवी का दर्शन करने आए थे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं एक्चुअली 3 दिन पहले जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए रुका था आपके लिए, मुझे मालूम है आप आओगे। हरिदास ठाकुर ने अपनी माला उनको दी और उनको दीक्षा इस प्रकार से मिल गया। और फिर बोला तुलसी और झोपड़ी जो था हरिदास ठाकुर का, वहाँ निवास करने के लिए बोला और उधर ही रोज हरिनाम जप करने के लिए बोला। हाँ, उससे पहले हरिदास ठाकुर ने कहा कि घर वापस जाओ और अपना जो भी है ब्राह्मणों को दान दे कर आओ। तो प्रोस्टिट्यूट बहुत रिच होते हैं जनरली, जो बहुत ऐसे बड़ी लेवल की होती है, तो उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया और एकदम सादा कपड़े में आ गए गुरु के पास और इस प्रकार वो महान वैष्णवी बन गई। तो एक भक्त के संगति से कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भी परम वैष्णव यानी बहुत शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन दूसरे योग में गिरने का चांस बना रहता है, क्योंकि हमें उसमें कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो भाव यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना ना तो योग पद्धति, ना शुष्क चिंतन जो ज्ञान योगी लोग करते रहते हैं ना, फिलोसॉफी देते हैं और शुष्क चिंतन में लगे रहते हैं, वो सफल नहीं हो सकता है। भगवान की भक्तिमय सेवा अगर करे तो सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना।
तो अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कोई सिंसियर है तो उनको क्या करना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग या अन्य योग तक नहीं जाना चाहिए। केवल ज्ञान योग, ध्यान योग आदि अन्य योग तक नहीं जाना चाहिए, केवल भक्ति योग में ही स्थिर रहना चाहिए। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति मिला दिया जाता है तो वो दिव्य नहीं रहती, वो मिश्रित हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा। अगर आप मान लीजिए अच्छा मैं योग, ध्यान योग का पद्धति भी फॉलो कर लेता हूँ और ज्ञान योग का भी थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसे अगर मिक्स कर देंगे वो मिश्रित भक्ति हो जाएगी, फिर वो दिव्यता नहीं रह जाएगी। हमें शुद्ध भक्ति करना है, तो इसलिए हमें कोई शुद्ध भक्त के अंदर ही ये सीखना होगा। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। श्लोक नंबर 36 में कहा गया है, सर्वं तदिदमख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतच्चात्मतोषणम्। आगे नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव से, हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो कोई भी अनुभवी भक्त के जीवन के बारे में हमें जानना चाहिए। व्यासदेव ने इसलिए जिज्ञासा की नारद मुनि से, और नारद मुनि से अपने जीवन का जो अनुभव था वो व्यासदेव को बताया। तो इससे व्यासदेव को भी आत्मसंतोष के लिए लाभप्रद होगा। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वो किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता गया। तो श्रवण बहुत आवश्यक है और शुद्ध भक्तों से श्रवण करने से हम भक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से भी ऑटोमेटिकली विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमें मन से कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यहाँ तक कि छोटे बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका जो माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया और वो तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। अगर नारद मुनि की जगह कोई और बच्चा होता, साधारण बच्चा जो 5 साल का है और उनकी एकमात्र जो संरक्षिका है वो माता है और माता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत दुखद स्थिति होती और वो फिर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर, हो सकता है उनको बहुत कुछ दुख भी सहना पड़ता, क्योंकि माता के बिना या पिता के बिना एक अनाथ बालक को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। लेकिन नारद मुनि क्योंकि ऐसे दिव्य मुनियों से भगवत कथा श्रवण कर चुके थे, तो इसीलिए जब माता की मृत्यु भी हुई, जो उनकी एकमात्र संरक्षिका थी और वो छोटा सा अभी बालक ही था, फिर भी उन्होंने इसको भी भगवान का आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और एक्चुअली जो भी दुख और सुख का अनुभव होता है वो मन से होता है। इसलिए भागवतम में भी बताया गया है, नायम जनो में सुख दुख हेतु, ना कोई मनुष्य मेरे सुख दुख का कारण है, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना कोई देवता, ना कोई ग्रह नक्षत्र या कोई ऐसे कर्म काल मेरे दुख का कारण है। मन ही परम कारणम मामनन्ति, तो विद्वान जन कहते हैं मन ही एकमात्र दुखों का कारण है। संसार चक्रम परिवर्तनेद्यात्, संसार के चक्र में हमें हमेशा मन की वजह से ही गिरते रहना पड़ता है। तो कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मन की सहायता से व्यक्ति को ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, और जो ऐसा कर पाता है मन उनके लिए बेस्ट फ्रेंड है, और जो नहीं कर पाता है उसके लिए मन शत्रु है, और शत्रु हमारे अंदर ही रहता है। तो मन को क्या बनाना है? मित्र बनाना है। और ये कैसे संभव है? कृष्ण की सेवा में मन को निरंतर लगा के रखने से।
तो इसलिए मन ही दुखों का कारण है। और जब नारद मुनि की माता की मृत्यु भी हुई तो नारद मुनि ने इसको भी भगवान का आशीर्वाद समझा और आत्म साक्षात्कार के पथ पर निकल पड़े भगवान की खोज में। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों से, जो संचित कर्मों का फल है, उसे छुटकारा पा सकता है। क्योंकि हमने अनेकानेक जन्मों से कर्म संचित करके रखा है, यानी अच्छा कर्म का बुरा कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है और तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ये दोनों कर्म से हम छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हम भगवान की शुद्ध दिव्य सेवा में लगे रहे। और नारद मुनि ने ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। तो जब भौतिक शरीर का एक एक अंग कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो क्या होता है, पूरा शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, कुछ भी भौतिक नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है जो महाभागवत है, जो शुद्ध वैष्णव है, जब वो हमारे घर आते हैं तो हमारा घर तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता है। इसीलिए जब ऐसे परम शुद्ध वैष्णव का मृत्यु यानी शरीर वो छोड़ देते हैं तो वो डेड बॉडी के पास जाकर कोई अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। इसलिए समाधि बनाया जाता है, ना कि उस शरीर को जलाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर दिव्य हो चुका है। इसीलिए क्या करते हैं, उस शरीर का समाधि करते हैं और उस समाधि में लोग बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इससे वो पवित्र होते हैं। तो ये डिफरेंस है एक साधारण शरीर का और एक कृष्ण भक्त का, जो निरंतर ही 24 घंटा शरीर को कृष्ण की सेवा में ही लगा कर रखते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि का संपूर्ण शरीर जो है आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित हो गया, भौतिक शरीर ही आध्यात्मिक शरीर बन गया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। अन्यथा हमें योग्यता अर्जन करना पड़ता है, ऐसे कोई भी जाके भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान से तो छोड़िए, कोई प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं मिल सकते, ये जानते हुए भी कि वो दिल्ली में है ना, तो इतना आसान नहीं है। तो फिर आप भगवान से कैसे मिल सकते हैं? भगवान से मिलने के लिए हमें तगड़ा यानी बहुत पक्का वाला रेफरेंस चाहिए, ऐसे गुरु का जो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हो। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। तो वेदों से भी भक्तिमय सेवा के बारे में निकालने का काम जो है वैष्णव आचार्य लोगों का है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने निकाल कर हमें दिया है अनेकानेक उपनिषदों से, पुराणों से, जो भक्ति का जो विज्ञान है वो। क्योंकि अन्यथा वेदों में और भी बहुत सारे बातों का जो है जिक्र किया गया है और जिससे हो सकता है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाए। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है भक्ति के बारे में। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है पुराण भगवान ने हमें दिया है, ताकि इसमें हमें प्रत्यक्ष संकेत मिल सके कि कैसे भक्ति करना है। उनमें वेदों में प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता है, जैसे कुछ छुपा कर रखा है, अनमोल धन ऐसे रखा हुआ है। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो श्लोक नंबर 37। सुत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली
और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो नारद मुनि का कार्य है अलग अलग ग्रहों में जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर प्रचार करने का भगवान के नाम का। तो नारद मुनि चले गए। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है। क्योंकि स्वतंत्रता जो है भगवान की दिव्य सेवा में ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से, यानी जो माया शक्ति है, उनसे भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र तो समझता है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधा हुआ होता है। जब बद्धजीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए दूसरे लोकों में वो मुक्त भाव से विचरण करेगा तो क्या कहना। जैसे अभी कोरोना का समय है और फिर सुना जाता है कि कुछ नया और भी पावरफुल कोरोना आया है। तो आप देखिए लोग कितना कोई स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो विचरण नहीं कर सकते हैं। और कोई विचरण करने जाएगा तो बीमारी को साथ लाएगा, तो अपने परिवार को भी। तो ये सब भय लगा ही रहता है। तो इस भौतिक संसार में भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है विचरण करने के लिए। या जैसे किसी को मान लीजिए दूसरे देश में जाना है, जब तक उसका वीज़ा नहीं मिलता है तो वो नहीं जा सकता है ना। कोई परमिशन उनका लेना जरूरी होता है। लेकिन एक जो भक्त है जैसे नारद मुनि, वो कहीं भी मुक्त भाव से विचरण कर सकते हैं। तो एक शुद्ध भक्त स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्णतः आध्यात्मिक में परिणत कर लिया है। और कृष्ण के निरंतर कीर्तन करने के कारण ही उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो कोई भी जीवात्मा ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं अगर वो नारद मुनि के पदचिन्हों का अनुसरण करे। तो ये रियल स्वतंत्रता है। जो अभी जो भौतिक संसार है, अभी की बात नहीं है कि कोई कोरोना आया सिर्फ इसीलिए। कोरोना ना भी आता तो भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। पृथ्वी में विचरण करने के लिए भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसमें भी वो हमेशा किसी भी बात पर स्वतंत्र नहीं है। खाने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको खाना, सोना, ये सब कंडीशन उनको लगा रहता है। बीमारियां होती है तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन नारद मुनि जैसे भक्त जो है समस्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है। नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हो, ना केवल पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर, यहाँ तक कि वैकुंठ लग जाने के लिए भी उन्मुक्त है। तो आप देखिए हम स्वतंत्रता की असीमता को समझ सकते हैं नारद मुनि की स्वतंत्रता से। उनके विचरण जो है कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति जो है स्वतंत्र है। और भक्ति खुद स्वतंत्र है। भक्ति किसी भी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कोई कहे कि नहीं मेरा अब ये सिचुएशन है, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा। या जैसे कोई बोले कि नहीं मैं तो बहुत गरीब हूँ इसलिए अभी भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। कोई गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई पापी हो चाहे मुक्त पुरुष हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में ये विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को ये प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी प्राप्त ना हो। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान के शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार शरणागत होते हैं गुरु और कृष्ण के प्रति, और तब जाके हम जो है प्रगति करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर भक्ति किया लेकिन वैष्णवों के प्रति जो है उनकी भावनाएं शुद्ध नहीं है या वो शरणागत नहीं है गुरु के प्रति, तो उनको कई 1000 जन्म भी लग सकता है। तो इसीलिए जो भी हमें भागवतम की शिक्षा मिलता है उसके हिसाब से हमें रोज प्रयास करना चाहिए। जैसे पुराना साल खत्म होकर नया साल में प्रवेश होने जा रहा है, तो उसमें लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं
तो उसमें रिजोल्यूशन में हमें भक्ति संबंधी रिजोल्यूशन लेना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अगर हम फेल हो गए तो दुखी होकर बैठ नहीं जाना चाहिए कि अब तो व्रत टूट ही गया, पूरा साल ऐसे ही चलेगा। एवरी डे हमें एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और भक्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, सिंसियर होने के लिए। श्लोक नंबर 38 में बताया गया है, अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत् कीर्तिं सांगाधन्वनः गायन्मद्यन्निदं तन्त्र्या रमायत्यातुरं जगत्। तो इसमें बताया गया है, अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिर्साङ्गधन्वनः गायन्मद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लुटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो देखिए, अगर हम भक्ति में हैं और हमें भगवान के यशोगान का कीर्तन करना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी कला की जरूरत नहीं है कि हमें इस ढंग से बोलना होगा, नाटकीय ढंग से बोलना होगा, ऐसा एक्सप्रेशन लाना होगा, तब जाके लोग अट्रैक्ट होंगे। हमें लाखों लाखों लोग नहीं चाहिए अगर आते हैं तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके लिए कुछ विशेष बाह्य प्रक्रिया अपनाना है, प्रयास करना है। हमें खुद शुद्ध भक्ति में लगे रहना है और जो हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको प्रेरणा देना है, जो नारद मुनि करते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं और अभी प्रेरणा देते हैं। वो भगवान की यशोगान करके खुद दिव्य आनंद लुटते हैं और दूसरों को भी वो आनंद प्रदान करते हैं। तो हमें भी सिंपल यही करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जैसे नारद मुनि के बारे में ही पता चला तो हम किसी अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, तो ये भी प्रचार है। और अगर कोई फ्रेंड श्रद्धालु है तो क्या होगा, वो स्वतः ही भगवत भक्तों के संगति करने लगेंगे और वो भी भक्ति में जो है सफल हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा थोड़ा सा प्रयास से जो लोक का कल्याण होता है उतने में ही भगवान संतुष्ट होते हैं। तो हमें कोई बाह्य क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है कि हमें खुद ऐसा भक्तिमय जीवन जीना है। क्योंकि अगर हम भक्तिमय जीवन नहीं जीते और बहुत बड़े प्रवचक भी बन जाते हैं, यानी बहुत बड़े कथावाचक बन जाते हैं, लेक्चर देते हैं भागवतम पर, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसे प्रवचन का कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी भक्त नहीं बन सकता है। हमें इसीलिए ऐसा खुद शुद्ध बनना है जिससे कि भगवान कृष्णा और उनके जो प्रतिनिधि गण है उसका हम एक इंस्ट्रूमेंट बन सके, और हमें जितना भी आता है उसी तरीके से हम भगवान के गुणों का कीर्तन कर सके। और क्योंकि वो हमारा कोई नया हमारा फिलोसफी तो है नहीं, कृष्ण ने दिया है भक्तिमय फिलोसफी भागवतम में, तो इससे जीवों का हृदय परिवर्तन होगा। इसमें एक बहुत सुंदर छोटा सा स्टोरी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक बार एक संत के पास एक दादी माँ अपने पोता को लेकर गई, क्योंकि पोता उनकी बात ही नहीं सुनता, इतना मीठा खाता है, उसके सारे दांत खराब हो रहे हैं। तो संत से कहा कि आपको तो सभी मानते हैं और आप कहेंगे तो मेरा पोता भी मान जाएगा, कृपा करके आप इनको मीठा खाने से मना कर दीजिए। तो संत ने कहा कि माता आप 1 महीना बाद आना। तो 1 महीना बाद आए तो फिर संत ने कहा बेटा मीठा मत खाना, आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चा ने कहा ठीक है महाराज। तो फिर क्या हुआ, दादी ने कहा 1 महीने में तो इसके और सारे दांत खराब हो गए, आप 1 महीना समय आखिर लिया ही क्यों। तो संत ने कहा कि माता तब मैं भी मीठा खा रहा था और जो मैं खुद काम कर रहा हूँ इसके लिए दूसरों को कैसे मना कर सकता हूँ। मना कर दूंगा लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम बहुत बड़े कथावाचक भी बन जाए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें और भक्ति का प्रचार करें, तो उस दिव्य भक्ति को खुद भी रोज प्रैक्टिस करना है और हमें खुद भी शुद्धिकरण प्रक्रिया में लगे रहना है। और सबसे बेस्ट शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना सबसे बेस्ट शुद्धिकरण प्रक्रिया है। नातः परतर उपाय, ब्रह्मा जी कहते हैं, और कोई अन्य उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं ये मंत्र प्रदान करते हैं और कलिसंतरण उपनिषद में ये उल्लेख भी है अथर्ववेद के भाग में। तो इसीलिए नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं की यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो एक्चुअली माया और मोह है। जैसे आप जाते हैं रेगिस्तान में और ऐसा लगता है दूर में पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में भी ये सुख जो थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है, माया और मोह है, भ्रम है नहीं लेकिन सुख। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुक्र तक अपने को सुखी अनुभव करता है। मल भक्षी जो मल खाता है मनुष्य का और दूसरों का, तो सुअर क्या करता है, मल खाता है, कचरे में रहता है, लेकिन वहां भी वो सुख अनुभव करता है। जितना सुख हम लोग अच्छा पकवान खाकर अच्छे बिस्तर पर सोकर प्राप्त करते हैं, वही सुख सुअर को भी प्राप्त होता है। तो इतना माया प्रबल है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में एक्चुअली कोई भी सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है ये भौतिक जगत, और यहाँ पे असुखम, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। तो अगर कोई सुख है तो कहाँ पे है, कृष्ण भक्ति में है। सुख अन्यत्र कहीं भी नहीं है। अगर कोई इस जगत में रहकर भगवान की भक्ति में लगा है तो एक्चुअल में उसको सुख प्राप्त होगा, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, अन्यथा वो कुछ भी करे सुखी नहीं हो सकता है। श्री नारद मुनि इसलिए विचरण करते हैं, या भगवान के जो भक्त हैं इसलिए प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में विचरण करते रहते हैं, ताकि सब लोग सुखी हो सके। सबको सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तो उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है, सभी जीवों को। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।